Hello bachchon, let's see this question and the question says hinge joint occurs between and the options are skull and atlas, femur and pelvic girdle, humerus and pectoral girdle and option D humerus and radio ulna ulna. So पहले हम लोग की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है साइनोवियल जॉइंट. साइनोवियल जॉइंट. साइनोवियल जॉइंट. अब ये साइनोवियल जॉइंट क्या होता है? तो साइनोवियल जॉइंट एक फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है जो कि अलाउ करता है मूवमेंट इन मोर देन वन डायरेक्शन. तो इट इज अ freely movable movable joint joint which allows movement in one or more direction, which allows movement in one or more direction, in one or more direction. Synovial joint, और synovial joint में होता है synovial fluid. It has synovial fluid. और इस synovial fluid का काम क्या होता है? It has synovial fluid. और जो synovial fluid होता है ये एक्ट करता है एज लुब्रिकेंट, एक्ट्स एज लुब्रिकेंट लुब्रिकेंट और इसके साथ साथ में शॉक एब्जॉर्बर के जैसे भी एंड एज शॉक एब्जॉर्बर, SHOCKS, शॉक्स एब्जॉर्बर. अब हम लोग बात करते हैं हिंज ज्वाइंट की. जो हिंज ज्वाइंट है ये भी एक टाइप है हिंज ज्वाइंट की. तो सनवेल ज्वाइंट का ही टाइप है. तो हिंज ज्वाइंट, it is a type of synovial joint. It is a type of synovial joint. Synovial joint. तो हिंज ज्वाइंट एक साइनोवियल ज्वाइंट का टाइप है. इसमें होता क्या है? जो हिंज ज्वाइंट है इसमें जो एक एंड होता है बोन का, जो वन एंड होता है बोन का, वन एंड ऑफ बोन जो होता है, जो हिंज ज्वाइंट में वन एंड ऑफ बोन होता है वो होता है डीप कन्वेक्स इन शेप. ये होता है डीप कन्वेक्स इन शेप होता है. और जो दूसरा एंड होता है ये डीप कनकेव इन शेप होता है. और जो अदर एंड होता है, जो अदर एंड ऑफ बोन होता है ये डीप कनकेव होता है. डीप कनकेव होता है. सो डीप कन्वेक्स एंड डीप कनकेव जो बोन होता है डीप कनकेव इन शेप होता है. सो अब इससे क्या होगा? सो एक एंड तो डीप कन्वेक्स हो गया, एक एंड डीप कनकेव हो गया. तो जो कन्वेक्स एंड होता है बोन का वो आर्टिकुलेट करता है विद द कनकेव एंड. सो इसमें क्या होता है? कन्वेक्स एंड ऑफ बोन articulate with concave end. सो कन्वेक्स एंड बोन का आर्टिकुलेट करता है कनकेव एंड ऑफ द बोन से. तो इससे क्या होता है? तो जो इससे मूवमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन में हो पाता है. सो अलाउज मूवमेंट इन ओनली वन प्लेन. मूवमेंट ओनली इन वन प्लेन. सो ये हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल हो जाएगा नी ज्वाइंट. नी ज्वाइंट एक हिंज ज्वाइंट का टाइप होता है, नी ज्वाइंट. और इसके साथ साथ में आ जाएगा हमारे पास एल्बो ज्वाइंट. एल्बो ज्वाइंट. अच्छा, ये एल्बो ज्वाइंट बना किससे होता है? सो एल्बो ज्वाइंट बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ ह्यूमरस
रेडियस एंड अल्ना, तो ये एल्बो जॉइंट बना होता है ह्यूमरस रेडियस एंड अल्ना से। ह्यूमरस रेडियस एंड अल्ना से, अल्ना से बना होता है। सो ये हो गई हिंज जॉइंट की बात। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हिंज जॉइंट अकर्स बिटवीन, सो हिंज जॉइंट किसके बीच में आकर होता है? सो हिंज जॉइंट होता है अकर बिटवीन नी जॉइंट में या फिर जो एल्बो जॉइंट में, दैट इज ह्यूमरस रेडियस एंड अल्ना के बीच में। सो उसके अकॉर्डिंग स्कल एंड एटलस के बीच में नहीं होता है। स्कल एंड एटलस के बीच में तो पाइवट जॉइंट होता है, पाइवट जॉइंट होता है स्कल एंड एटलस के बीच में। सो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फीमर एंड पेल्विक गटर के बीच में होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा, सॉकेट जॉइंट होगा। और ह्यूमरस एंड पेट्रोल गल्डे के बीच में भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। अच्छा ये तीनों जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और हमारा जो है पाइवट जॉइंट, ये जो है ये होते हैं। इसके साथ साथ पहले ये भी देख लेते हैं। तो ह्यूमरस रेडियस एंड अल्ना के बीच में होता है हिंज जॉइंट, इसके बीच में होता है हिंज जॉइंट। ये चारों जॉइंट या फिर कह सकते हैं तीनों जॉइंट, पाइवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हमारा हिंज जॉइंट, ये होते हैं साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट की कैटेगरी में ही आते हैं ये। तो ये सब के सब होते हैं साइनोवियल जॉइंट। और ये वाला है हमारा हिंज जॉइंट, इट इज ह्यूमरस रेडियस एंड अल्ना, ये ह्यूमरस एंड रेडियो अल्ना, ये हिंज जॉइंट है। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ह्यूमरस एंड रेडियो अल्ना। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।